नमस्कार साथियों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पुनः इडुटेरिया से बिहार का जो स्पेशल जीके है उससे रिलेटेड हम लोग सेट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट 1 का जो है वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इडुटेरिया के द्वारा जो बिहार के लिए स्पेशल बुक निकाली गई है बिहार सामान्य ज्ञान, वो एक बहुत ही अच्छी है जो कि पीसीएस वाले एग्ज़ाम के लिए और बिहार ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। इस प्रकार से यह बुक जो है बीपीएससी 67वीं के लिए भी जो है वो और 68वीं जो आने वाले उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए व्यक्ति हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी और बीएसएससी से रिलेटेड यानी बिहार ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जीके के फैक्ट मिलेंगे, और वो भी एकदम एग्ज़ाम स्तर का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ सौंप दिया था। अगला प्रश्न है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह शुरू किए थे। जैसे देखिए कि सैनिक विद्रोह जो 1857 में शुरू हुई थी वो 10 मई को शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दानापुर छावनी का, तो ये 25 जुलाई को यहाँ पर शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। ये बिहार के सारण जिले के कैदी थे जो कि नंगी हड़ताल किया था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। तो ये थे मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है 1934 में पटना में स्थापित सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो 1934 में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष यानी इसका जो ऑप्शन है वो आचार्य नरेंद्र देव, वो कब बने थे। तो 1934 ईस्वी में, ये भी याद रख सकते हैं। यानी 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित, कहीं कहीं आपको 1872 भी देखने को मिल सकता है। तो कहता है कि ये जो हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ, इसका क्या नाम था। तो ये था बिहार बंधु। अब यहाँ पर से थोड़ा सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके संपादक कौन थे और इसका संचालक कौन थे। तो संचालक जो थे वो मदन मोहन भट्ट थे, जबकि संपादक हसन अली थे। तो संपादक अगर पूछे तो हसन अली याद रखिएगा और संचालक मदन मोहन भट्ट थे। अगले प्रश्न में आते हैं, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो ये विलियम टेलर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनवरी 2015 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो वो 1916 के लखनऊ समझौता में यानी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे दिल्ली में, और उसके बाद जो है वहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने उसको बिहार आने का निमंत्रण दिया था, और महात्मा गांधी चंपारण पहुँच करके यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था यानी नीलहे के विरुद्ध जो है सत्याग्रह सबसे पहले चलाया था चंपारण से। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को किसने बुलाया था। तो राजकुमार शुक्ल याद रखिएगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1912 में, प्रश्न ये है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 में, इसका अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। ये राइट आंसर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ये पटना में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। देखिए बख्तियार खिलजी ये काफ़ी लगभग 1198 के आसपास से है। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के काल में हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का जो मतलब शासक बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उस समय शासन थे
इंद्रधुम्नपाल, याद रखिएगा, इंद्रधुम्नपाल के शासन में इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ पर कई हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी इन्होंने करवाई थी और उनको नष्ट करने का प्रयास किया था। तो बख्तियार खिलजी को इस प्रकार से याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो इल्तुतमिश जो है वो हिसामुद्दीन एवाज को परास्त करके बिहार पर अधिकार किया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम पूछा जा रहा है, तो अंतिम जो है इसका था हसन, मतलब आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी जो है वो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी। अब ये देखिए, आइन ए अकबरी किताब का नाम है। तो इस कभी कभी इसको अकबरनामा भी लिखा जाता है, कभी कभी इसको अकबरनामा भी लिखा जाता है। तो अकबरनामा का लेखक कौन है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा में यानी सरकार में विभक्त था? तो 7 सूबा में विभक्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1921 को हुआ था। अगले प्रश्न में आते हैं। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो विदेह राज्य में, यहाँ ध्यान दीजिए, विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में। अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 16 महाजन तो भारत में थे, लेकिन उसमें से 3 महाजनपद बिहार में हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि बिहार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मौर्य काल के समय मुद्रा को, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 67वीं और 68वीं दोनों के लिए। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जाना जाता था पन के नाम से। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गार्गी संहिता, अगला प्रश्न है थोड़ा सा इसको, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासन में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अब आपसे एक यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में पहले बताया है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को हत्या भी करवाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो यह इल्तुतमिश था जो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताई थी 1198 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। साथ ही हजारों बौद्ध भिक्षुओं की, यानी वहाँ जो रहने वाले छात्रावास में छात्र थे, उनकी हत्या करवाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। और एक बात और याद रखिए, शेरशाह ने एक रोड बनवाया है। उस रोड का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के रोड का नाम, उस रोड का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपके सिलेक्शन के साथ साथ उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये बिहार छात्र परिषद का गठन जो किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। निम्नांकित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं और मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिहार साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो बिहार साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सॉरी ये जो है वही पेज पुनः चला आया है, मिसप्रिंट 2 बार आ गया है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अगले पेज की ओर। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ कट गया है। घाघा झील पूछा जा रहा है। घाघा झील बिहार के किस जिला में है?
तो घाघरा झील जो है बिहार के कटिहार जिला में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार की आकृति जो है वो लगभग आयताकार है, और आयताकार है तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो आप कमेंट करके बताइए, और पूर्व से पश्चिम की क्या लंबाई ये भी कमेंट करके बताइए। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्य की चट्टान पाई जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून, अच्छा यहाँ देखिए लौटता मानसून है, तो मानसून प्रारंभ कब होता है? तो आप याद रखिएगा जून के मध्य से ये जो है मानसून प्रारंभ होता है, और लौटता मानसून पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अक्टूबर मध्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से गंडक नदी को नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल बिहार के लिए प्रसिद्ध है, जो सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है। अगला है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर कट सा गया है प्रश्न, इसको हम फिर बताने का लिखा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता जो है वो पश्चिम चंपारण, किशनगंज और सुपौल के क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार से इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से याद रख लीजिए, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सुपौल ये सारे ज़िला में जो है आपके दलदली मिट्टी पाए जाते हैं। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो 1904 में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशु का लिंगानुपात क्या है? ये 935 इसका आंसर आ जाएगा। 935 प्रति हज़ार, 1000 में 935। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो 112 cm बिहार की औसत वर्षा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए 38 जो है ये जिला है, 40 जो है ये लोकसभा सीट है, 101 अनुमंडल है, सी राइट आंसर, और 534 ये प्रखंड है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, सबसे पहले वास्तविक हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और वास्तविक शक्ति भी मुख्यमंत्री को प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहानाबाद से अलग होकर के 38वें जिला के रूप में अरवल कब स्थापित हुआ था? आप जैसा कि जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और आज़ाद झारखंड के अलग होने से पहले झारखंड समेत बिहार में कुल 55 ज़िले थे। उस 55 ज़िले में से जो है 37 ज़िले बिहार को मिला था, तो 37 ज़िलों बिहार को मिला, और शेष जो 18 ज़िले हैं ये झारखंड को मिला था। और ये 37 ज़िले के बाद बिहार में 38वां ज़िला 2001 में अरवल बना, ठीक है ना, जो किससे जहानाबाद से अलग होकर के बना। तो ये भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ है, और 38वां ज़िला सबसे नया जो बना है वो अरवल बना है 2001 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन की बात है? इसमें हम लोग सभी ऑप्शन को देख लें। जैसे 243A है, ये 243A ये कहता है कि बिहार के प्रांत में एक जिला होगा, और 243B ये कहता है कि प्रत्येक जिला में जो ग्राम स्तर है उस पर एक पंचायत होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और सी ये कहता है कि पंचायत के यानी राज्यपाल जो है वो सार्वजनिक रूप से अधिसूचना जारी करेंगे पंचायत के लिए। और
ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यानी 243 डी ये कहता है कि पंचायत का अर्थ स्वशासन की संस्था से है, यानी स्वशासन के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से 243 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था और उसमें सीएम कौन थे? पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था। देखिए, सारे वीडियोज़ को एक श्रृंखला वाइज अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ऊंचाई पर होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो आप क्रम से सारे वीडियोज़ को देखें, सारी चीज़ों को पढ़ें। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 29 जून, है ना, 29 जून 1900। बिहार में जो शासन लागू हुआ था तो 29 जून 1900, एक मिनट रुक जाइए साथियों, 1968 को लागू हुआ था, ठीक है। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। लेकिन पूछा जा रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। जबकि सीएम कौन हो जाएगा? तो सीएम हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 48, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो ये सभी व्यक्ति आप लोग जान रहे होंगे कि राजकीय पक्षी गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है, लेकिन प्रशासनिक इकाई में आइएगा तो सरपंच हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग 50, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है महाधिवक्ता को, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, कुलपति को या मुख्यमंत्री को। तो देखिए, इसका राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये जो मैंने आज की इस बिहार जीके की श्रृंखला में मैंने ये सेट 2 एडुटेरिया से लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। इससे पहले वाले वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हम लोग सभी मिल करके आइए पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का करते हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी सेट 3 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।